अस्सलाम वालेकुम। आज से हम मुख्तलिफ आर्डर टाइप्स समझने जा रहे हैं जो कि हमें बाइनेंस और इस जैसी दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे लिमिट आर्डर को और मार्केट आर्डर को। बाकी जो हमारे आर्डर टाइप्स हैं वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में देखेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आता हूँ बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस BINANC Binance.com पे आता हूँ मैं। तो आपने यहाँ पे आना है इधर ट्रेड के ऊपर और स्पॉट के ऊपर क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करके स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के सेक्शन के अंदर। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुकी होगी। अभी हम समझते हैं आर्डर्स को। अब यहाँ पे हमें मेनली 3 आर्डर्स नज़र आ रहे हैं, एक लिमिट आर्डर, एक मार्केट आर्डर और एक स्टॉप लिमिट। अब इधर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे हमें स्टॉप लिमिट नज़र आ रहा है, स्टॉप मार्केट नज़र आ रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप नज़र आ रहा है, OCO नज़र आ रहा है। ठीक है। और आगे ये TWAPI, ये एल्गो ट्रेडिंग की एक टाइप है, ये वो नज़र आ रही है। तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन का ये आइकन नज़र आ रहा है, इसमें ये हमें लिमिट आर्डर के मुतालिक बता रहा है, क्योंकि लिमिट आर्डर हमारा सिलेक्टेड है तो इस वजह से बता रहा है अ लिमिट आर्डर इज़ एन आर्डर टू बाय और सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस और बेटर। लिमिट आर्डर्स आर नॉट गारंटीड टू एग्जीक्यूट। ये मैं बताता हूँ क्यों गारंटी एग्जीक्यूट इसके होने की नहीं है। तो अगर हम स्पॉट के ऊपर क्लिक करके आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें स्पॉट के मुतालिक बताएगा, मार्केट आर्डर के मुतालिक बताएगा। मार्केट आर्डर इज़ इमीडिएटली मैच्ड टू द बेस्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस। अब हम समझते हैं लिमिट आर्डर और मार्केट आर्डर को और इनको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले देखें लिमिट आर्डर। लिमिट आर्डर काम इस तरीके से करता है कि आप सिंपली एक्सचेंज को एक प्राइस बताते हैं। आप कहते हैं अगर तो आपने यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, ये बाय का ऑप्शन होता है। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, मुझे लॉगिन का बता रहा है, वैसे बाय ऑप्शन होता है। अभी मुझे अभी मैं इसको एक स्पेसिफिक प्राइस देता हूँ। लेट से मैं इसको कहता हूँ कि 95,000 के ऊपर, ये 95,000 ही लिखा है ना, ये अब लिखा 95,000। मैं कहता हूँ $95,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन की एक प्राइस आती है तो मुझे 2 बिटकॉइंस खरीदने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा एक ओपन आर्डर लगा देगा जो मुझे यहाँ पे शो होगा। जैसे ही इस कॉइन की प्राइस $95,000 पे आएगी वैसे ही मेरे 2 बिटकॉइंस खरीदे जाएंगे। अब इसी तरह सेल लिमिट आर्डर काम भी करता है। लेट से आपने अभी ये प्राइस है 1,05,000, आप कहते हैं कि 1,20,000 पे प्राइस जाए तो मेरे जो है ना वो 2 बिटकॉइंस जो है ना वो सेल हो जाएं। तो आप यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका एक ओपन आर्डर लग जाएगा। और जैसे ही प्राइस इस पे आएगी 1,20,000 पे आएगी तो आपका वो सेल आर्डर लग जाएगा। तो मतलब वो आपका आर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि ये गारंटीड नहीं होते एग्जीक्यूट होने के लिए, इसकी क्या वजह, इसको देखते हैं। वो इस वजह से कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको बोला कि $95,000 के ऊपर मेरे 2 बिटकॉइंस खरीदने हैं। अब मुझे बिलफर्ज वो इस प्राइस के ऊपर 2 बिटकॉइंस का मुझे आर्डर ही नहीं कोई मैच हो रहा। ठीक है। अगर किसी और शख्स ने 95,000 के ऊपर 2 बिटकॉइंस बेचने का आर्डर लगाया होगा तब मेरा आर्डर उसके साथ मैच होगा और मेरा आर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा तो फिर मेरा आर्डर मैच नहीं होगा, मेरा आर्डर ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर मतलब मेरे बिटकॉइंस खरीदे नहीं जाएंगे। एक्सचेंज जो है ना वो मेरा आर्डर ऐसे ही रख देगी और मेरे बिटकॉइंस खरीदे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ कोई और दूसरा सेलर है ही नहीं जिससे मैं के मैच करके अपना बाई कर सकूं। तो इस वजह से ये गारंटी नहीं है इसकी कि वाकई ही ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं। लेकिन जब मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा होता है, तो तब मोस्टली ट्रेड्स जो है ना वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसी वजह से लिक्विडिटी की बात की थी। इसी वजह से कहते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट की ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उतने ज़्यादा आर्डर्स होते हैं और उतने हाई चांसेस होते हैं कि हमारी ट्रेड जो है ना वो जल्दी और क्विकली एग्जीक्यूट होती हैं तेज़ी के साथ, और स्लिपेज भी कम हो जाती है और मसला भी नहीं होता। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि हमारा आर्डर जो है ना वो ऐसे ही रह सकता है कि कभी वो फुलफिल ही ना हो। क्योंकि अगर हमारा अपोजिट कोई हमें सेलर मिलेगा इस प्राइस के ऊपर और इतने टोकन्स खरीदने वाला, इतने यूनिट्स खरीदने वाला और बेचने वाला, तब हम इतने ख़रीद सकेंगे उससे। ठीक है। ये हम एक्सचेंज से नहीं ख़रीद रहे होते, ये हम लोगों से ख़रीद रहे होते हैं। कोई भी जो हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना वो लोगों के साथ कर रहे होते हैं। एक्सचेंज सिर्फ हमें आपस में मिला रही होती है। तो यह चीज़ हमने एक्सचेंज वाली वीडियो में भी देखी थी, तो आप एक्सचेंज को समझना चाहिए, उस वीडियो को देख सकते हैं। आप समझते हैं ये जो सेल आर्डर है
सेल आर्डर में हमारे पास ये भी, इसमें भी क्यों हमारा लाइक ये गारंटी नहीं है इसको एग्जीक्यूट होने की, वो इस वजह से हो सकता है कि 1,20,000 की प्राइस के ऊपर कोई बायर 2 बिटकॉइंस बाय करना ही ना चाह रहा हो, किसी का ऑर्डर ही ना लगा हो। तो अगर ऐसा होगा तो मेरे ये नहीं बिकेंगे, बिटकॉइंस मेरे नहीं बिकेंगे और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस वजह से लिमिट ऑर्डर में हमेशा ये ख़तरा होता है कि आपका जो ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट ना हो। अब आते हैं मार्केट ऑर्डर पे। मार्केट ऑर्डर क्या, सिंपली यहाँ पे देखें हमें प्राइस सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, ना बाय पे ना सेल पे। क्यों? क्योंकि जो अभी इस वक्त ये प्राइस ये होगी ना, इसी प्राइस के ऊपर हमारा एग्जीक्यूट होगा। लाइट से इधर मैं 100 अपने USDT लिखता हूँ ना, तो मैं इधर बाय करता हूँ तो मेरा ऑर्डर फ़ौरन से ये जो प्राइस चल रही है इसी प्राइस के ऊपर मेरा ऑर्डर उसी सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइस की जो ज़ाहिर है मूवमेंट होती है वो फ़र्क डालती है। मिसाल के तौर पे अभी 116 पे आई है, देखें मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ तो हो सकता है अभी ये जो चेंज हो रही हैं या फ्रैक्शंस चेंज हो रही हैं, या 116 से 120 पे आ जाए या 116 से 110 पे आ जाए, तो मेरे बटन दबाते दबाते ही इतना हो सकता है। तो इतना थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है इसमें मार्केट ऑर्डर में। और सेल ऑर्डर में भी वही चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पे लेट से एक अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है। इधर मैं अपना बिटकॉइन को भी चूज़ कर सकता हूँ कि मैं बिटकॉइन में अपना ऑर्डर लगा सकता हूँ, और इधर मैं अपने USDT भी चूज़ कर सकता हूँ कि USDT में ऑर्डर लगा सकता हूँ या बिटकॉइन में ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो जो भी एसेट में आपकी कैलकुलेशन आपसे ठीक होती हैं, आप समझते हैं कि आपके लिए ईजी है, आप उस एसेट को यहाँ पे सामने सेलेक्ट कर लें और उसकी क्वांटिटी को यहाँ पे लिखें और बाय या सेल ऑर्डर लगा दें। तो ये होता है जी मार्केट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर्स को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्कैल्पर्स, जो जिनको प्राइस की नहीं होती है, कोई फ़िक्र नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ऑर्डर तेज़ी से एग्जीक्यूट हो, हमें इंतज़ार ना करना पड़े, फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करनी होती हैं दर्जनों के हिसाब से। तो वो फिर जो है ना वो मार्केट ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि जो एक्सचेंजेस होती हैं वो मार्केट ऑर्डर्स की प्राइस जो है ना वो लाइक लिमिट ऑर्डर से ज़्यादा रखती हैं। जो फ़ी है ट्रेडिंग फ़ीस वो लिमिट ऑर्डर से ज़्यादा रखती हैं, ताकि जितनी ज़्यादा ट्रेड्स होंगी उतनी ज़्यादा उनको फ़ी मिलेगी। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर और स्टॉप मार्केट ऑर्डर को देखेंगे और समझेंगे और इनका यूज़ केस देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।